श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 1685। अपना गुण किसी दूसरे का हो नहीं सकता और अपना दोष भी किसी दूसरे का नहीं हो सकता। हाँ, दूसरे के गुण तथा अवगुण से जो प्रभावित हुआ उन्हें अपने आचरण में उतारा जा सकता है, पर जबरदस्ती दूसरे के सिर पर थोपा मढ़ा नहीं जा सकता। जिस पर भगवान की कृपा होगी वह जरूर सद्गुणों का ग्राहक बनेगा और पहले भगवान की कृपा का पात्र बनना जरूरी है। वाणी 1686। बिना भगवान की कृपा के हमारी सावधानी नहीं बढ़ सकती, क्योंकि यह झूठी माया व्यक्ति को अहंकार में भटकाकर प्रभु कृपा का आनंद नहीं लेने देती। वह सत्य से असत्य की ओर ही भागता रहता है, पर मृग तृष्णा की भांति उसे कहीं शांति तृप्ति नहीं मिल सकती। वाणी 1687। सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, ऐसा तो बहुतों को कहते सुना जाता है, पर जब कुछ लेने देने करने की बात आती है तब सब अपना हो जाता है। इस तरह से भगवान के अपनेपन का क्या महत्व, जब सब कुछ अपना ही अपना मान रखा है। अपना छोड़ने में बड़ा दर्द होता है। यह सब अपना कमाया हुआ तो है, ठीक है, यह सब छोड़ना बड़ी मुश्किल की बात है। वाणी 1688। अपनापन छोड़ने में बड़ी राहत होनी चाहिए कि चलो अच्छा रहा जो भगवान ने सारा भार अपने ऊपर ले लिया, पर ऐसा होना आसान नहीं है। कोई थोड़ा भी छोड़ने को तैयार नहीं है। सबकी तो बात ही क्या, भगवान दर्द दूर करने की कोशिश करते हैं, पर हम तो उस दर्द को दिन प्रतिदिन बढ़ाते ही जाते हैं। वाणी 1689। तुकाराम जी ने सर्वप्रथम अपना जो धन संपत्ति थी वह लुटा दी, पानी में बहा दी। उनका कहना था, जब मैं भगवान का हो ही गया तब इस संपत्ति को पास में रखने का क्या अर्थ है। अब तो सारी देखरेख भगवान के हाथ में है। जैसे उन्हें चलाना होगा वे चलाएंगे, और इस तरह वे दिन रात भगवान के भजन के लिए निर्द्वंद हो गए, और ऐसा होना ही चाहिए। वाणी 1690। जितने भी शुभ कार्य हैं वे सब भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं। लोग तो तीर्थों और अनुष्ठानों और यज्ञों में अपने जितने बुरे कार्य हैं वे वहाँ अर्पित करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं। केवल शुभ कर्म ही भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं। हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। वाणी 1691। लोगों की मान्यता रहती है कि हम जो सुबह पूजा हवन संध्या की आरती पूजन करते हैं वह केवल इसलिए कि दिन रात में जो पाप हमसे होते रहते हैं उनका भार हम पर बढ़े नहीं। यह तो एक उपहासपद बात हुई। जितनी पूजा उतने पाप। वाणी 1692। बुरे कर्म पाप भगवान को समर्पित नहीं किए जा सकते, अपितु उनका तो प्रायश्चित करना ही होगा। जानबूझकर जो अपराध होता है उसका तो दंड मिलता ही है। हाँ, यदि कोई सर्वत्र त्याग कर एक हरि का ही हो जाता है तब जरूर वहाँ पाप और पुण्य कुछ नहीं रह जाता। वाणी 1693। विभीषण जी से अपराध हो गया, ब्रह्म हत्या हो गई, तो श्री राम जी कहते हैं, विभीषण मेरा है, मेरा भक्त है, उसके सारे अपराधों की सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। वह तो बिल्कुल निर्दोष है। हाँ, जब भक्त भगवान के आश्रित हो जाता है
तब उसमें कमी कैसे रह सकती है? जो भी कमी या दोष होता है उसका वह तो परमात्मा का ही हुआ। वाणी 1694। भगवान से एकता होने पर ना तो कोई कमी ही रहती है ना दोष। एक छोटा बालक तो केवल खेलना खाना ही जानता है, उसे कोई चिंता भय शोक नहीं होता। अब आगे कैसे रखना है, क्या करना है, इस बात को तो भगवान ही जाने। वह बेचारा तो अबोध ही होता है, उसमें ना तो कोई अच्छाई ही होती है ना बुराई। और हकीकत तो यह है वह यह जानता भी नहीं कि अच्छाई बुराई क्या होती है। वाणी 1695। जब हम भगवान को जानते या जानने की कोशिश करते हैं तब भगवान हमारे होते हैं, और जब हम भगवान को ना जानकर अपनेपन में खोए रहते हैं तब भी भगवान हमारे होते हैं। यह अपनापन होना और ना होने पर हमारी ही इच्छा पर रहता है, वरना भगवान के यहाँ तो सदा एक ही बात रहती है, मैं तुम्हारा हूँ। वाणी 1696। भगवान तो सदा हमको अपनाने के लिए तैयार हैं, पर हम दिन में 1 मिनट के लिए भी उन्हें अपना नहीं समझ पाते। 10 मिनट पूजा ध्यान में बैठते भी हैं तब भी यह करना है वह करना है, इधर जाना है उधर जाना है, ऐसी स्थिति बनी रहती है। वाणी 1697। जो यह कहता है कि मैं तो भगवान का हूँ, ऐसा वह भगवान के सम्मुख ही सोचेगा कहेगा तब ठीक है, मात्र दुनिया से ऐसा कहने से क्या। तोता दिन भर सीताराम कहता है पर बिल्ली के नज़दीक आने पर टें टें करने लगता है। ऐसा अपनापन भगवान से किस काम का। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।